और यहाँ क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेन। अगर हम बात करते हैं तो पेंसिल पर मेरे भाई जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है 4% का है, और पेन पर जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है 7% का है। उसके बाद में यहाँ पर ठीक है क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्वांटिटी की जब आप बात करोगे तो आप यहाँ बोलोगे कि सर हमने कितने पेंसिल खरीदे थे जी 10 खरीदे थे। या क्वांटिटी को छोड़िए हटाइए आप यहाँ पर खत्म करिए, इसको कुछ मत लिखिए आप अपने हिसाब से, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पेंसिल पर इतने का प्रॉफिट हुआ है, आपको पेन पर मेरे भाई जो है कुल मिलाकर कितने का प्रॉफिट हुआ है। जो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है ना, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 9 रुपया हुआ। अब यहाँ जाकर के आप 9 रुपया तो नहीं लिख सकते ना, फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब ये परसेंट है और ये परसेंट है तो इसको भी परसेंट में ही होना होगा ना, ये परसेंट में नहीं है तो ये गलत है ना, तो आप इसको परसेंटेज में कैसे निकालोगे जरा बताना। तो आप बोलोगे सर देखिए हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंट का जो फॉर्मुला होता है वो होता है प्रॉफिट में अपॉन में सीपी इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितने के तो 100 के। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे तो हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है 9 रुपया का हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है तो 150 के ऊपर में हुआ है, और इंटू कितना करेंगे यहाँ पर तो 100 करेंगे। ठीक है 50 से आप काटिए 3 बार में, 50 से काटिए 2 बार में, 3 से काटिए 3 बार में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा टोटल प्रॉफिट, यानी बीच में हमारा कितना होगा 6% होगा। ये क्या होगा टोटल प्रॉफिट। आपको पता है मेरे भाई एलिगेशन लगाने पे हमको सीपी का रेशियो मिल सकता है या क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी का हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्वांटिटी दिया हुआ है और इसका क्वांटिटी थोड़ा अलग हिसाब किताब में। मतलब इस क्वेश्चन का अगर सेंस ये निकलता ना कि मैंने इसके कितने किलो को इसके कितने किलो के साथ मिक्स किया कि हमको इतने का प्रॉफिट हुआ, तो हम एक पल के लिए क्वांटिटी का रेशियो निकालते भी। मेरे भाई ऐसा कोई सेंस ही नहीं मिला। इन्होंने यहाँ पर कहा 10 पेंसिल 8 पेन या जो भी है इस तरीके से करके हमने 150 में खरीदे थे। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे आप प्रॉफिट में से इसके प्रॉफिट को घटाओगे तो यहाँ 1 आएगा, और इसके प्रॉफिट में से इसके प्रॉफिट को घटाओगे तो मेरे भाई 2 आएगा, और ये किसका रेशियो होगा तो सीपी का। यानी कहने का मतलब जो 150 रुपये का सामान खरीदा है उसका 3 टुकड़ा है, उस 150 रुपये का एक भाग यहाँ पर खर्च हो गया है पेंसिल खरीदने में, और 150 का 2 भाग यहाँ खर्च हो गया मेरे भाई पेन खरीदने में। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पेपर में 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए 3 स्टार इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि सर 1 यूनिट और 2 यूनिट यानी 3 यूनिट मिलकर के हमारा कितने का बना, तो 3 यूनिट सर हमारा बराबर है कितने के 150 रुपये के। अगर 3 यूनिट 150 रुपये के बराबर है तो यानी हमारा 1 यूनिट 50 के बराबर होगा, और अगर 1 यूनिट 50 के बराबर होगा तो इसका मतलब जो हमने पेंसिल खरीदे थे दोस्त यहाँ पर वो 50 रुपये के खरीदे थे, और जो हमने मेरे भाई पेन खरीदे थे वो हमने 100 रुपये के खरीदे थे। पेंसिल जो हमने खरीदे थे वो 50 रुपये के, और पेन हमने खरीदे थे 100 रुपये के। इस 50 रुपये में हमने कितने पेंसिल खरीदे थे 10 पेंसिल खरीदा था। 50 रुपये में मेरे भाई कितने पेंसिल खरीदे थे 10, और यहाँ पर 100 रुपये में कितने पेन खरीदे थे तो मेरे भाई यहाँ पर 8। तो अगर कभी भविष्य में यहाँ पर पेंसिल की कीमत पूछे कि एक पेंसिल की कीमत क्या है तो बोलोगे सर देखो 50 रुपये में हम कितना पेंसिल खरीदे थे तो 50 रुपये में हम 10 पेंसिल खरीदे थे, तो यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत जो थी वो कितनी थी 5 रुपये। और पेन की बात जब आप करेंगे यहाँ पर तो पेन की अगर हम बात करते हैं तो पेन मेरे भाई हमने कितने का खरीदा था 100 रुपये का खरीदा था, और 100 रुपये में हमने कितने पेन खरीदे थे 8, तो 100 बटे 8 जब आप इसे काटोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 12.5, यानी 5 और 12.5 कौन सा ऑप्शन है सी, और यही हमारा क्या होगा तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने मेरे भाई देखिए जैसे आपने पेन को पेंसिल को जिस रेट पर मेरे भाई प्रॉफिट मिला था आपको आपने वो लिख दिया, पेन पर आपको जितना प्रॉफिट मिला था आपने यहाँ पर वो लिख दिया, तो यहाँ पर पेंसिल का प्रॉफिट यहाँ पर पेन का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट जो है आप यहाँ से निकाल करके ला करके रखती हैं। तो इससे किसका रेशियो मिल गया सीपी का रेशियो मिल गया। 3 टुकड़ों का मान 150 है, एक का मान 50 है, एक का मान 50 तो 2 का मान 100, यानी आपने पेंसिल खरीदी थी 50 रुपये की, पेन खरीदा था मेरे भाई 100 रुपये का। 50 रुपये में 10 वस्तु, 50 रुपये में 10 वस्तु तो एक वस्तु की कीमत 5 रुपये, और मेरे भाई 100 रुपये में कितनी वस्तु 8 वस्तु तो एक का कीमत इतना। ये हो गया। तो प्रॉफिट लॉस में जो नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चन हो सकते थे वो आपको मेरे भाई हमने